today we will start chapter 6. Sir, I am audible. That is, Sir, I am audible. yeah, simultaneous linear equation. Linear equations, including problems. प्रॉब्लम इंक्लूड हो गए, मतलब एक तो सिंपल सम होते हैं, दूसरा स्टेटमेंट सम्स। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बचे। साइमल्टेनियस का मतलब लगातार दो इक्वेशंस, लीनियर मतलब डिग्री 1, साइमल्टेनियस मतलब 2 इक्वेशंस, लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट दो साइड्स हों, that are called simultaneous linear equations. अब बच्चे इसके अंदर हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं दो इक्वेशंस लिख रहा हूं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। मैंने दो इक्वेशंस ले ली। दीज आर द इक्वेशंस। ये क्या है बच्चे? इक्वेशन है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, These sir. are the equations. अब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, चलो उससे पहले निहाल माइक ऑफ करो। इनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है बच्चे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं और सब्स्टिट्यूशन अकेला भी बोल देते हैं। सेकंड जो मेथड है दैट इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, और उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। और तीसरा बच्चे जो हम करेंगे मेथड इस चैप्टर के अंदर दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। We have 3 methods, substitution, दूसरा equating coefficient, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज बच्चे हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं बच्चे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है यहाँ पे, 3x, महक माइक ऑफ कर रहे हो बच्चे? महक फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से, चाहे तो बच्चे x की वैल्यू फाइंड कर लो चाहे y की। फर्स्ट में से फाइंड करेंगे तो सेकंड में फिल करनी है, सेकंड में से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में फिल करनी है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 4 इज 3x इज इक्वल टू बच्चे 4 माइनस y इस साइड आके प्लस y हो जाएगा। सॉरी 3x है, मैं y को साइड ले गया। x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई मेरे पास? 4 प्लस वाई अपॉन 3 आ गया। इसको थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। अब जो x की वैल्यू हमारे पास y की टर्म्स में आई है उसको सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो, प्रॉपर लिख के पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो फर्स्ट में से फाइंड की थी ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी मैंने, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वहां से बचा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 3। फर्स्ट इक्वेशन में सॉरी सेकंड में फिल करेंगे, फर्स्ट में से फाइंड की है तो सेकंड में फिल करनी है। 2x 2 एज लाइक x के प्लेस पे बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी जो मैंने बॉक्स में कर दी, 4 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई 4 2 जार 8 प्लस 2 इंटू वाई 2y, नीचे बचे 3 प्लस 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सिंपली इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है अभी, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चे। सर आपने हमें अभी आपने ना 2 into 4 डिवाइड इनटू का है ना सर? सर अभी हम 2 into 3 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बच्चे। मुझे ये एक बात बता, इनको मल्टीप्लाई कर। चलो यहाँ पे 7 ले लेता हूँ मैं, नीचे मल्टीप्लाई कर
क्या आएगा? सर 15/7। फिर 3 से क्यों नहीं, 3 को 7 से क्यों नहीं किया? चलो Yes, अब sir. बता, अब बता क्या करेगा? सर 15/7। फिर यहाँ पे बच्चे जो 2 है इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है ना, तो Yes, 2 sir. सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली से। Yes, sir. 2 4 जा 8, 2 into y 2y, यहाँ पे बच्चे 3y एज लाइक 3 and 1 का एलसीएम 3 आ गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 आ जाए? 1 को बच्चे 8 + 2y से, तो 8 + 2y आ गया। 1 को किससे करें 3 3 3 जा 9y 7, इसके नीचे 1, 8 + 9y + 2y 11y, 3 बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 21, यहाँ से बच्चे 11y 21, 8 इस साइड आके माइनस हो गया, 11y बच्चे कितना आ गया माइनस करके 13 आ गया। y we get 13/11। सर हमने y की इसमें वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे फिल कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहाँ यूज किया? ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं है। दिस इज नॉट द मेथड। यहाँ तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सिंपल इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये तो सिंपल, नॉट अ मेथड दिस वन। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, सर सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के मेनली बस 2 ही रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल में मतलब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी होती है उससे हमने किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की, और सेकंड चाहे वाली बच्चे इक्वेशन में चाहे हमने हाँ सॉल्व चाहे बच्चे फर्स्ट में से फाइंड कर लो चाहे सेकंड में से। मैंने फर्स्ट में से फाइंड किया तो सेकंड में फिल करेंगे, सेकंड में से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में फिल करेंगे, बस ये रूल है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू चाहे बच्चे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड में, एक जो थर्ड हमने बनाई थी चाहे वहां फिल कर दो, कहीं पे मर्जी फिल कर दो। मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन थर्ड, वो वहां से मुझे इजीली ज्यादा इजीली आ जाएगी। 4 y की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आई थी 13/11, यहाँ y के प्लेस पे 13/11, मेन लाइन के नीचे क्या पड़ा है 3 पड़ा है, x को यहाँ पे लिख दो। x इज इक्वल टू ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चे 44 + 13, मेन लाइन के नीचे 3, 44 + 13 757, 11 नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये कट हो गया 19, x की वैल्यू क्या आ गई 19/11। ये दोनों आंसर्स हैं, सॉल्यूशन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ हम बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 2-3 सम करेंगे, उसके बाद प्रॉपरली तुम्हें समझ आ जाएगा। कभी मैं फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड लेट करके मतलब फाइंड करके करूंगा, कभी x की कभी y की, मतलब तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाए इसलिए। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6 से। फर्स्ट सम 8x + 5y is equal to 9 and the second equation is 3x + 2y is equal to 4. These are the two equations. First, name it as first and it as second. First में से find करें तो proper लिखना कैसे, देखो from equation first. Yes, अंकित x की वैल्यू फाइंड करो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन में से। फर्स्ट इक्वेशन मैंने फिर से लिख दी। अंकित क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? सर 8x is equal to 9 - 5y. 5y उस साइड जाके माइनस हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 9 - 5y upon 8. 9 - 5y upon 8। टेक इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में अंकित फिल करें? Excuse me, sir. एक मिनट बच्चे, Excuse me, sir. Number 2. बोलो। सर मैंने फिर से ज्वाइन करा सर। सर नेट फिर मैं क्या करूं बच्चे, मैंने तो ये एंटर करने दे दिया, यही बहुत है। जब बच्चे टाइम 7 o'clock का है तो क्यों लेट ज्वाइन करते हो? सर नेट चला गया था इसलिए मैंने रीजॉइन करा सर। कोई बात नहीं, आगे देख, सबका टाइम वेस्ट होता है बच्चे, ऐसे अकेले तेरा नहीं होता और मेरा भी होता है, बाकी बच्चों का भी होता है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में फिल करूं अंकित? Second. सेकंड इक्वेशन में।
देखो फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड की है ना हमने x की वैल्यू, तो सेकंड में फिल करेंगे। 3 x के प्लेस पे बच्चे 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3 को बच्चे दोनों से मल्टीप्लाई, अंकित क्या आएगा? Sir, 27 minus 15y यस upon 8 यस, plus 2y is equal to 4. 2y के नीचे 1 लिख दूं बच्चे में, Yes, sir. कंफ्यूजन ना रहे। अब इन दोनों का बच्चे एलसीएम क्या आएगा अंकित? Sir, 8. क्या टर्म्स आएंगी? Sir, 27 minus 15y plus 16y प्लस 16y इज इक्वल टू 4। plus 16y. अब कैलकुलेट कर इनको, लाइट टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करो बच्चे। Sir, 27 plus y माइनस 15 प्लस 16 क्या होता is है? equal 1y। to चलो एक बार 80 यहीं पे रखा बच्चे मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, छोटी क्लासेस में बहुत सम किए हैं ऐसे। 8 4s are 32, 32. y की वैल्यू 32, 27 बच्चे इस साइड आके माइनस हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। y की वैल्यू 5 यहाँ पे बच्चे थर्ड इक्वेशन में फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y। सर हाँ जी सर, ये आपने जो y की वैल्यू निकाली है, हाँ जी, सर ऐसे हम कोई सी भी इक्वेशन फिल कर सकते हैं? मेरे को ये लग रहा है तेरे को या तो हिंदी समझ नहीं आती, आती है। आती है तो Yes, मैंने sir. क्या कल भी बोला था, चाहे फर्स्ट में फिल करो, चाहे सेकंड में करो, चाहे थर्ड में करो। इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो। ओके सर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में सबसे ज्यादा बेटर क्यों होता है? क्योंकि x ऑलरेडी सिंगल साइड पे होता है, वहां पे फिर से हमें उस साइड लेके जाना पड़ेगा। दैट्स द रीजन मैं थर्ड में फिल करता हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y अपॉन 8। यहाँ पे एक बार मैंने लिख दी, यहाँ पे बच्चे y की वैल्यू फिल करो। 9 माइनस 5, y की वैल्यू 5 आई है बेटा, नीचे 8, 9 5 5 जा 25, नीचे बच्चे 8, 9 माइनस 25 माइनस 16 अपॉन 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये दोनों बच्चे हमारे आंसर्स हैं जो मैंने बॉक्स में कर दिए। किसी को डाउट हो बच्चे इसमें कोई? एक बार नो सर। किसने बोला एक बार करने के लिए? किसने बोला था कि एक बार फिर से समझा दो? मोहन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सम भी बच्चे इसी टाइप के ही हैं, ठीक है? अगले सम में समझ आ जाएगा जिसको नहीं आया। अभी सेकंड सम अपने आप कर लेना, थर्ड सम चलो मैं करवा देता हूँ। थर्ड सम मुझे करवाएगा हरमन। Yes, sir. 2x plus 3y is equal to 8, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बच्चे 2x is equal to 2 plus 3y है। चाहे इसको इस साइड लेके आना ले आओ, नहीं लेके आना ना लेके आओ। अब बच्चे हम फर्स्ट में से नहीं फाइंड करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फाइंड करेंगे, ठीक है हरमन? Yes, sir. क्योंकि तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाए कि फर्स्ट में से फाइंड करके सेकंड में, सेकंड में से फाइंड करके फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पे ये लिख दिया 2x इज इक्वल टू, फिर से लिख दो एक बार इक्वेशन 2 प्लस 3y। x की वैल्यू क्या आएगी हरमन? Sir, 2 plus 3y यस, over 2. अपॉन 2। जो 2 मल्टीप्लाई था इस साइड जाके नीचे चला गया। थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x। ऐसे बच्चे लाइंस प्रॉपर लिखनी है बीच में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में फिल करूं हरमन? Sir, first में. फर्स्ट में, यस। ये ध्यान रखना, मैंने अब सेकंड इक्वेशन में से फाइंड किया बच्चे। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y में से फाइंड की है x की वैल्यू।
तो किस में फिल करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में एक बार लिख देता हूं बच्चे। अब 2 into ऐसे ब्रैकेट, x की वैल्यू अपॉन में थी, अपॉन में आ जाएगी, अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल सर टू 8। हम थर्ड टर्म को और सिंपलेस्ट नहीं बना सकते? नहीं बच्चे, क्या करेगा बताओ? 2 से 2 कट हो जाएगा, बीच में क्या साइन है? प्लस। काट देगा ऐसे? नो सर। 2 प्लस 3 अपॉन 2 है, इस 2 से 2 काट देगा? नहीं No, काट sir. सकते ना, मल्टीप्लाई होता बच्चे तो काट सकते थे। सर जो बाहर वाला 2 है उससे काट सकते हैं? बाहर कौन सा 2 है? सब ब्रैकेट हाँ के भी बाहर। अभी काटेंगे बच्चे। अब देखो 2 से 2 ये कट हो सकता है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है सारे के साथ और 2 डिवाइड है। तो हरमन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 प्लस 3y आ गया इज इक्वल टू 8। यस सर। अगला स्टेप क्या लिखूं मैं? सर 2 प्लस 6y यस इज इक्वल टू 8। इज इक्वल टू 8। अब y वाली टर्म इस साइड, 8 2 साइड जाके माइनस हो जाएगा बच्चे। ये तो सॉल्व करना Yes. आता है ना इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को तो सबको। 6y इज इक्वल टू 6 आ गया, y 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई था 6 नीचे चला गया, कट हुआ 1 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चाहे फर्स्ट में फिल करो, चाहे सेकंड में फिल करो, चाहे थर्ड में, इट इज बेटर टू फिल इन इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। x बच्चे 2 प्लस 3y अपॉन 2 है, 2 प्लस 3 y की वैल्यू 1 अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2 बच्चे कितना आ गया? 5/2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। एक्सक्यूज That मी is the सर। answer. हाँ जी Excuse me, बच्चे, sir. बोलो बच्चे। सर जो हमें जैसे आपने 2 से 2 काटा था ऊपर वाले में, हाँ जी सर वो जो हम ना काटें फिर भी आंसर भी आ जाता है, वैसे भी कर सकते हैं? हाँ जी बच्चे, फिर भी यही आंसर आएगा। ओके। ठीक है, आंसर सेम आएंगे, सॉल्व किसी मर्जी मेथड से करो। ओके सर। अब अभी इसमें डाउट हो बच्चे किसी को? नो सर। नो सर। नो Excuse me, पक्का? sir. हाँ Yes. जी, सर मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करेंगे, उसको सेकंड में पुट करेंगे और सेकंड का थर्ड में। सेकंड का थर्ड में नहीं किया बच्चे, सेकंड में से फाइंड करके मैंने फर्स्ट में फिल किया है। देख क्या लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, उसको तो थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया था मैंने। क्यों किया था कि जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे फिल करके सीधा x आ जाएगा मेरे पास। सर दैट्स द रीजन। हाँ जी बच्चे। ओके सर। सर आपने पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 निकाला है, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 भी निकाल सकते थे ना? बच्चे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे ये एक समझ नहीं आती, या तो तुम मेरा लेक्चर अच्छी तरह से सुनते नहीं। सर सुना ठीक है? था। सुना नहीं, मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट में से फाइंड करेंगे तो सेकंड में फिल करेंगे, सेकंड में से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में फिल करेंगे। एक ही बात है, मतलब ये चीज का ध्यान रखना है। मैंने ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्यों लिया है कि तुम्हें ये दिखाने के लिए किया था कि आंसर हमारा सेम ही आएगा, मतलब यस सर। कैसे करना है। समझ आई मेरी बात? यस सर। नाउ बच्चे डेसिमल वाला सम, फोर्थ सम, इसमें दो मेथड्स हैं। एक तो डेसिमल में रख के कर लो, दूसरा डेसिमल को हटा के कर लो। किसी मर्जी मेथड से कर सकते। जैसे फोर्थ सम में बच्चे हमारे पास 0.2x प्लस 0.1y इज इक्वल टू 25 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x माइनस 2 माइनस 1.6y इज इक्वल टू 116 है। जो इक्वेशन एक बार दी हुई है, सबसे पहले तो उन दोनों को सेम टू सेम उतारना होता है। अभी नाउ हर्षवर्धन फ्रॉम इक्वेशन 1 सर x फाइंड करें कि y फाइंड करें? y फाइंड करें इसमें? सर y फाइंड करना है, x एंड y। नहीं, x भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि y ही करना है। y की वैल्यू x की टर्म में निकालें।
क्योंकि मैंने तुमको सारे से मेथड्स बताने हैं कि y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं, इसलिए बच्चे मैं सारे अलग अलग वे से कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख ली 0.2y प्लस 0.1y इज इक्वल टू 25। 0.1y 25 x वाली टर्म उस साइड, क्योंकि मैं y की टर्म वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी, माइनस 0.2x 0.1y 25 माइनस 0.2x चलो फिर से सेम स्टेप ही लिख दिया, अगले स्टेप में कर दो। जो 0.1 था बच्चे उसको नीचे ले जाओ, इसको ऐसे रखो, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब किसमें फिल करूं हर्षवर्धन? Put the value of y in equation 2। देखो फर्स्ट में से फाइंड की थी ना y की वैल्यू, तो सेकंड में फिल करेंगे। सेकंड में से फाइंड करते तो फर्स्ट में फिल करनी थी। अभी सेकंड में 2x माइनस 2, एक बार मैं सारी की सारी इक्वेशन लिख रहा हूँ, माइनस 1.6y इज इक्वल टू 160। अब यहाँ पे मैं y के प्लेस पे फिल करूंगा बच्चे। 2x माइनस 2। हाँ जी बच्चे, सर आपने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? सर 2 बाहर आएगा सर ब्रैकेट से। ठीक है, गलती हो जाती है, इंसान हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है। y की वैल्यू बच्चे इज इक्वल टू 160। Now, पॉइंट काट सकते हैं? कौन से? इसको पॉइंट से पॉइंट काटना ही नहीं है तूने। हाँ बोल। आपने कहा ये इसको सॉल्व नहीं करा, 2x माइनस 2 करेंगे, अभी मैंने इक्वेशन लिखी है बच्चे, आगे अगले स्टेप में कर देते हैं। 2 को बच्चे दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 4। बच्चे कभी भी डेसिमल से डेसिमल कट मत करना, ठीक है? 16/10 ऐसे लिख के करो। पता है क्या है, क्यों नहीं कट करना? ये चीज है, मान लो तुम पता है क्या करते हो, ऐसे काट देते हो। अब खुद समझ आ रहा है कि क्या लिखा है, ये 116 लिखा है कि 1 पॉइंट से पॉइंट काटा है? मतलब पॉइंट से पॉइंट कभी मत काटना, समझे? उसको ऐसे करके करो, वो ज्यादा बेटर है। Yes, sir. 25 माइनस 0.2x अपॉन 1.1 था ना, डेसिमल हटाया तो 10 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो इस साइड लिख दिया बच्चे मैंने। ऐसे काटना है बच्चे, समझे? डेसिमल से डेसिमल कभी मत काटना, यस सर। तो इस टाइप से काटना है, कभी गलती नहीं होती इससे। अदरवाइज तुम ही मतलब इसको 116 रीड कर जाओगे, डेसिमल से डेसिमल काटोगे तो मतलब गलती का चांस दे रहे हैं हम कि गलती तू हमारे पास आ जा। जो बच गया बच्चे, एक बार मैं वो लिख रहा हूं, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 116। अब 2x माइनस 4 बचे एज लाइक, यस हर्षवर्धन, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 16 को 25 से? सर हर्षवर्धन मैं आगे चलूं, नहीं बोलना तो? सर तेरा हाँ वापस जी, बोल सकते हो? यहाँ पे क्या है, -16 ब्रैकेट है ना, तो इसको आगे बता क्या आएगा मुझे सॉल्व सर करके। 32 -400 बच्चे, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है वहां पे। -16 इंटू 0.2, 16 टू द 32, माइनस माइनस प्लस साइन, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है। -16 को हम -0.2 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3.2x इज इक्वल टू 116। ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, 2x एंड 3.2, दोनों को ऐड करेंगे तो 5.2x बन जाएगा, दोनों प्लस की थी, ये दोनों माइनस की कांस्टेंट टर्म्स, -404 इज इक्वल टू 116। अब 5.2x इस साइड, 116, 404 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। 5.2x
मतलब स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, देखो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। 520, अब x की वैल्यू बच्चे 520, एक बार 5.2 लिखेंगे। अगले स्टेप में बच्चे 520 अपॉन 52, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 ऊपर चला जाएगा। 52 से 1 550 कैंसिल, 10, तो क्या आ गया 10 इंटू 10, 100 इज द आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 आ गई। जो x की वैल्यू 100 आई है बच्चे, वो थर्ड इक्वेशन में फिल कर दो। कहाँ पे फिल कर दो, थर्ड इक्वेशन में। यहीं पे कर दूं बच्चे मैं, तुमने अगले पेज पे करना है। मुझे ये है x की वैल्यू 100 आई है, वो यहाँ पे फिल कर देते हैं कि तुम्हारे सामने यहाँ पे फिल हो जाए। तुमने यहाँ नहीं करना है ऐसे, तुमने नेक्स्ट पेज पे करना है। माइनस 0.2 इंटू 100, 0.2x का मतलब 0.2 इंटू एक्स है ना, इंटू 100 अपॉन में बच्चे 0.1, y 25। इप्सिता 0.2 को बच्चे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20 अपॉन 0.1, 25 में से 20 माइनस किए 5। हाँ जी बच्चे, Sir, I wasn't audible. या Sir, I spoke earlier. So I guess I wasn't audible. नो बच्चे, तब नहीं सुनाई दिया, या माइक ऑफ ही होगा तब। Sir, no, sir, मेरा mic on था, sir, पता नहीं। चल मैं गलत हूँ, ठीक है। नहीं sir, मैं वो नहीं बोल रही sir, चलो मजाक कर रहा हूँ बच्चे, क्या होगा? हंसना भी चाहिए थोड़ा बहुत। x की वैल्यू 100 आ गई, 100 वैल्यू बच्चे यहाँ फिल की, 25 माइनस 0.2, x के प्लेस पे 100। अब बोर्ड मास रूल पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 एज लाइक माइनस एज लाइक 0.2 इंटू 100 20, नीचे 0.1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ये आंसर आ जाएगा x का आंसर। I think now remaining parts you can do it easily. फिफ्थ सम हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा। 6 में तो y की वैल्यू सीधी पड़ी है फर्स्ट इक्वेशन में, वही फिल कर देना सेकंड में। y की वैल्यू सीधी है ना 4x - 7, वो सीधा फिल कर देना सेकंड में। 7 सम भी हो जाएगा। 8 सम मैं करूं बच्चे कि ट्राई करोगे? सर 9th will do करवा by दो। your own. ट्राई कर तो ट्राई लेंगे। करेंगे। कर दीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे। जितना बच्चे अपने हाथ से करोगे ना ट्राई, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा मैथ आएगा। मेथड्स पता चल गए हैं? नहीं आएगा तो बच्चे मैं बैठा हूं, कल मेरे से पूछ लेना। यस 5x - 1 प्लस है तो ये भी उस टाइप का ही सम, इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इंक्रीज करके दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इप्सिता करवाओ बच्चे मुझे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। Yes, sir. Sir, firstly we'll open the brackets. सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को फिर से लिखो, ठीक है? Yes, sir. पता है क्या होता है, मैं क्यों लिखता हूँ? मैं भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता था, क्यों नहीं किया? कई बार क्या होता है, यहाँ से तो इसको कर देते हैं, नीचे वाले का साथ में लगा देते हैं, और सारी की सारी इक्वेशन लिख दी। अब इसको सॉल्व करना है। अब बता बच्चे क्या लिखूं? Sir, 2x - 3. Oh, sorry, 6 plus 3y. Sir, minus हाँ 15 जी, वेरी 15 गुड, equals इक्वल to टू 0. अब x फाइंड करना है कि y फाइंड करना है, तेरे पे डिपेंड है, क्या फाइंड करना है तूने। Sir, x. चलो 2x अपने प्लेस में, बाकी सारी टर्म को उधर उस साइड ले जाओ। Yes, sir. Sir, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। Sir, 15 minus 3y. Sir, plus 6. इज इक्वल टू 0. Sir, 0 लिखना जरूरी है दोबारा से? ओह सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी। एक सेकंड बच्चे। अक्षत, अक्षत
अक्षत को कोई जानता है? नो सर। नो सर। नो सर। पता है क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ये, या तो बोलो, बोलना भी नहीं है, गायब, देख लो हाल। इन्होंने ना पढ़ना नहीं होता, ये तंग करने आते हैं सबको। पासवर्ड चेंज कर दो कल से। हम बच्चे टाइम नहीं मिलता, बस दिक्कत क्या है, फटाफट ये होता है कि क्लास नेक्स्ट क्लास आ जाती है। 2x 15 plus 6 21 minus 3y x 21 minus 3y upon 2, ये आएगा ना इप्सिता? Yes, sir. Put the value of x in equation second. फर्स्ट में से Yes, फाइंड sir. किया है ना, तो सेकंड Yes, में sir. फिल करेंगे ना। Yes, sir. पुट इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिखना भूल गया, पुट द वैल्यू ऑफ x लिखना था, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखूं? 5, Sir. Yes, sir. X minus 1. चलो मैंने अभी से सीधा डायरेक्ट फिल कर दिया। Okay, sir. देखो सिंपली 5 एज लाइक, ब्रैकेट एज लाइक, सिर्फ x के प्लेस पे बच्चे 21 माइनस 3y अपॉन 2, -1 एज लाइक, ये सेम टू सेम। अब इसको सॉल्व करवा बच्चे मुझे। Yes, sir. Sir 5 sir bracket में sir पूरा LCM sir 2. यस, इनका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। Sir 21 minus 3y. यस Sir minus 2. यस, Sir plus 4. Sir 4y minus 4 sir bracket में. Sir okay sir. Sir 16. 16 sir. नीचे 1, ठीक है। Yes इसको sir. साथ में सॉल्व कर दिया क्योंकि बाद में मुझे एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 5 Okay, sir. एज लाइक, पहले इनको लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा ब्रैकेट में? Sir 19 minus 3y upon 2. मतलब स्टेप इंक्रीज होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती का चांस नहीं देना हमें गलती को। आगे Okay sir. Sir अब ब्रैकेट खोल देंगे सर। सर 5 into 19 हो जाएगा। 95 होता है, ठीक है। 19 5 95। आगे सर 15y माइनस 15y upon 2. अपॉन 2 प्लस 4y माइनस 16 अपॉन 1 इक्वल टू 0। 0. सर अब 2 बच्चे सर 2 इज द एलसीएम। यस सर। हाँ जी बच्चे, सर सेम सर पूरा सेम आ जाएगा सर। सर 95 minus 15y प्लस प्लस सर 8y सर minus 32। यस। आगे बच्चे 95 और 32, 95 प्लस का है, 32 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 Yes, sir. माइनस 2 3, सर 9 63 माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7y। 2 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई होके 0 ही बन जाएगा ना, इक्वल टू 0 मैंने यहीं पे लिख दिया। माइनस 7y 63 बच्चे, 0 माइनस 63 माइनस 63 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, y 63 अपॉन 7 कट किया 9 आ गया। मतलब y की वैल्यू मैं यहीं पे लिख रहा हूं बच्चे, y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। इसको बच्चे इस इक्वेशन में, इसको थर्ड ले लो क्योंकि x सीधा पड़ा है। पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं 21 माइनस 3y है, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल भी कर दी, यही था ना 21 माइनस 3y, y के प्लेस पे 9 फिल कर दिया। नीचे Yes, क्या sir. था 2, 21 माइनस 9 3 12 होता है ना? नो सर नहीं, 27। ओहो 21 माइनस 27 माइनस 6 अपॉन 2 कट किया
तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3 आ गई। x -3 और y कितना आ गया 9। ये दोनों हमारे आंसर थे बच्चे। यस सर। किसी को डाउट कोई? नो सर। नो सर। नो सर। मुझे डाउट है हाँ जी बच्चे बोलो, क्या डाउट है? सर। सर आपने सर ये सर लेफ्ट राइट हैंड साइड से नीचे जो सॉल्व करा कहाँ पे? सर राइट हैंड साइड में। ओ यार आगे सॉल्व करना है, मैंने यहीं पे क्यों किया है कि मुझे ये था कि यहाँ पे तुम्हें दिख जाए, इसलिए सॉल्व किया है। नेक्स्ट पेज पे जाता फिर मेरे को बार बार टर्न करना पड़ता, इसलिए बच्चे मैंने यहाँ पे किया कि तुम्हें सब कुछ दिख जाए। इसको नेक्स्ट पेज पे करना है, पेज मेरा खत्म हो गया था ना, तो नेक्स्ट पेज पे जाना है तुमने, ये वाला पार्ट आगे सॉल्व करना है। टेंथ सम, सुखनूर So yes, टाइम क्या हुआ बच्चे? sir, I told you I was not well, so that's why, sir. नहीं अभी 7 o'clock का टाइम है बच्चे, कहीं So बिजी yes. होते हो पहले? सर नहीं, मैं आपको बताया था सर, मैं ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई सर, मेडिसिन लेनी थी। अच्छा चलो। सिद्रा, 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 आर यू देयर? सुखनूर बच्चे थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। देखो मेरे अकेले से करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम सिंसियर नहीं होगे। सर आई नो सर, आई एम रियली सॉरी। चलो कोई बात नहीं, आज तेरे को माफ है, आगे से मैं एंटर नहीं करने दूंगा, ठीक है? लेट वालों को, ओके? सर यस। ये बच्चे दो इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अपॉन को देख के बेटा डरना नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं, वैसे ही एलसीएम लो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, मतलब अपॉन खत्म करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सारी की सारी इक्वेशन लिख ली बच्चे हमने। एलसीएम, सुखनूर एलसीएम क्या आएगा बच्चे? सर 21। फर्स्ट टर्म सर 6x प्लस 3 वेरी गुड, आगे बच्चे? प्लस 35y माइनस माइनस 21। ये बच्चे पता चल गया, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 21 आ जाए? 3 को ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। 3 को किससे करें 21 आए? 7 को दोनों से करके ये आ गया। 6x प्लस 35y, 3 माइनस 21 माइनस 18। चलो 21 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें सीधा उस साइड लेके। ये समझ आ गया ना, मैंने अपॉन डालने लगा था पर मैं उस साइड इसी स्टेप में ऊपर ले गया। Yes. 6x प्लस 35y, ये अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन समझ जाओ। इनको मल्टीप्लाई किया, 12 1 12, 1 कैरी 252 आएगा बेटा। 12 1 12, 1 कैरी, 12 2 24 1 25, 18 बच्चे उस साइड जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। जो माइनस 18 था उसको भी मैं उस साइड ले गया इसी स्टेप में। 6x प्लस 35y, 252 प्लस 18 270, 6x 270, 50y 35y बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया, एंड x कितना आ गया हमारे पास? 270 माइनस 35y अपॉन 6 आ गया। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे यहाँ पे देखो दो मेथड्स हैं, एक तो हम सीधा ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर दें x के प्लेस पे, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा काम हो जाएगा, ऊपर भी अपॉन में नीचे भी अपॉन में। तो पहले इसको सॉल्व कर लो सेकंड इक्वेशन को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो थोड़ा इजी, मतलब उसको इजी करो जितना इजी कर सकते हैं। पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चे जो हमें गिवन है। मेरी बात समझ आई कि मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट x की वैल्यू फिल करूंगा
तो मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। यस तो मैं पहले हमें इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 9 एंड 2 का एलसीएम 18, 2 9 9 को बच्चे दोनों से, रूप कितना आएगा यहाँ पे? रूप यस सर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चे? 27x 27x प्लस 18। 18 आगे जोया क्या आएगा बच्चे? जोया सर कहना है। एक मिनट बच्चे, जोया आर यू लिसनिंग? निहाल 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 यस सर। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? व्हाट अ मिनट सर। 9 इज हियर, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए? 2 2 को ऊपर Yes, दोनों sir. टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर सर। हाँ जी देखो 9 है ना, 9 को yes. किससे मल्टीप्लाई? 18 2 से 2 को ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 8y माइनस 8y प्लस आगे 27। एक मिनट और बच्चे प्लीज ना बोला करो, मैंने ये ना माइनस, ये बच्चों ने प्लस बोलना था। सब मैं ये इसीलिए तो लिख नहीं रहा था, मुझे तो पता है तुमसे मैं ये गलती निकलवानी थी दिमाग में से। यहाँ बीच में बच्चे माइनस है तो वो दोनों के साथ माइनस है। 9 को किससे करें 18? 2 को Yes, दोनों से sir. करेंगे तो बच्चे यहाँ प्लस लिख जाते हैं, बट नहीं, बाहर माइनस है, इस करके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। 27x माइनस 8y, 18 माइनस 6 प्लस 12, 13, 18 सारे के नीचे आ गया, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। 27x माइनस 8y, 13 18 3 जा 54 5 12 उस साइड जाके माइनस, मैंने इसी स्टेप में एक शॉर्टकट मार दिया। 27x माइनस 8y माइनस करेंगे बच्चे 222। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो। जो अब x की वैल्यू हमने फाइंड की थी ना y की टर्म में, ये रही जो मैं अभी यहाँ पे अंडरलाइन किया है मैंने या बॉक्स में कर दिया, ये वैल्यू इस यहाँ पे फिल कर देना। अब थोड़ा इजी हो जाएगा ना? यस सर। कर लोगे Yes. बच्चे इसके बाद? क्योंकि Yes. यहाँ पे फिल करते ना, यहाँ पे फिल करते थोड़ा ज्यादा टफ बन जाता है। एलसीएम लेने में कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि जब अपॉन में 2 3 3 अपॉन आ जाए तो ठीक है। पहले क्या किया, इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो x की वैल्यू हमारे पास आई थी वो यहाँ पे फिल कर दो इक्वेशन 4 लेके। इसको पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, ये लाइन लिख देना। I think 11th sum you can do it easily. I am audible. Yes. हाँ जी बच्चे, 11th हो जाएगा, 12th कर लोगे, 13th करूं? Yes, sir. सर करा 3x upon 2 minus 5y upon 3 प्लस 2 है बच्चे। चलो इस बार ऐसे ही रख लो, एक बार जो इक्वेशन दिया है उसको ऐसे सेम टू सेम रख लिया करो। प्लस y अपॉन 2, मिक्स फ्रैक्शन को मैं ओपन करके लिख देता हूँ, 12 प्लस 1 13/6 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 2, इस साइड ही रहने दिया बच्चे, अपॉन 1 लिख दिया इसके नीचे। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना। तीनों का एलसीएम बच्चे 6 आ गया। 2 को किससे करें 6 आ जाए 3, 3 3 जा 9x। 3 को किससे करें 6 आ जाए 2, 2 into 5 10y। 1 को किससे करें 6 आ जाए 6, 6 2 जा 12। 9x माइनस 10y प्लस 12 0, 6 ऊपर जाके, क्योंकि 6 सारे के नीचे आ गए ना तो ऊपर ले जा सकते हैं हम, सारे के नीचे नहीं होगा तो नहीं लेके जा सकते। 9x माइनस 10y, 0 into 6 0, 12 उस साइड जाके बच्चे माइनस हो गया।
9x minus 10y is -12। यहां से बच्चे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, x की ही फाइंड कर लेते हैं। -12 plus 10y and x we get, देखो -10y उस साइड जाके +10y हो गया। -12 plus 10y जो 9 मल्टीप्लाई था वो नीचे चला गया सारे के। सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो। यहाँ पे भी बच्चे चाहे एलसीएम पहले लेना है, पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद फिल कर देना। सीधा फिल करना है तो सीधा कर दो, मैं सीधा ही कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन सेकंड, x upon 3 plus y upon 2 is 13 upon 6। जहां पे x है बच्चे वहां पे ये वैल्यू फिल कर दो। -12 plus 10y। हाँ जी सर ये यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा सर? मैं पहले ही बोल रहा था, चाहे तो इसका एलसीएम पहले ले लो फिर सॉल्व कर दो, मैं सीधा डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ। ठीक है, जो तेरे को इजी लगता है उससे कर। सर आप खुद सॉल्व करके दिखा दो सर ये वाला। क्यों? लो, इन दोनों का एलसीएम मुझसे 6 आएगा। c को किससे करें? 6 आ जाए 2, 2 को x से किया 2x, 2 को किससे करें? 3, 3 into y 3y is equal to 13 upon 6। अगले स्टेप में बच्चे 6 को यहाँ से भी कट कर सकते हैं, नहीं ऊपर लेके जाना ऊपर ले जाओ। 2x plus 3y बच्चे किसके इक्वल आ गया? 13 के इक्वल आ गया। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन ले लो। पूरी प्रॉपर लाइन लिखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ में फिल करो। x की वैल्यू तुम्हारे सामने है ना, ये पड़ी है थर्ड इक्वेशन में से। 2 into x के प्लेस पे बच्चे ये वैल्यू फिल हो जाएगी। -12 plus 10y upon 9 plus 3y as like is equal to 13। मल्टीप्लाई करो 2 को दोनों से। मैं फिर से जो लास्ट स्टेप आया था बच्चे वो लिख रहा हूँ एक बार, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो जाए। कौशल क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? मल्टीप्लाई करके बताओ। Yes, sir. क्या आएगा बेटा? So first, can you please zoom in the screen so the upper part is not visible? Yes, sir. So -24 यस plus 20y यस upon 9 वेरी गुड। plus 3y upon 1 हाँ नीचे is 1 equal to लिख दो। 13. 30 Yes, sir. So 9 would be the LCM. So Yes. -24 plus 20y. यस So plus 27y इज इक्वल टू is equal 13। to 13. Yes, sir. -24, ये दोनों y वाली टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी। 47y Plus 9 को 47y ऊपर is जाके equal to मल्टीप्लाई। so 117. -24 plus 47y is 117। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 170। Yes, sir. 47y as like 117। 24 बच्चे उस साइड जाके प्लस हो गया। 47y ऐड किया, 7 4 11 2 2 4 So 141। 141. Yes, sir. 141 upon 47 कट करके 3 आ गया। y की वैल्यू Yes, sir. कितनी आ गई? 3 आ गई। So 3. इसको बच्चे थर्ड इक्वेशन में फिल कर दें, ज्यादा बेटर है। वैसे किसी में भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से। सबसे ज्यादा बेटर क्यों है थर्ड में? क्योंकि वहां पे सीधा हमारे पास x आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ जो थी, हम अपॉन 9 -12 प्लस 10 y के प्लेस पे बचे 3 अपॉन 9 -12 So plus Plus 30 upon 30. 9. x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 18 So अपॉन 18 9 आ upon गई। 9. So 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। Yes. x is equal to 2 and y is equal to 3 are the answers। समझ आ गया बच्चे? Yes. Yes, sir. Yes. कुछ नहीं है बेटा,
इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, सिंपली अपॉन में आ गया ना, उसको देख के डरना नहीं है, डेसिमल में आ गया देख के डरना नहीं है, सिंपली उसका एलसीएम लिया, फर्स्ट इक्वेशन उठाई, एलसीएम लिया, 0 ऊपर जाके 0 इंटू 6 0 बन जाएगा, 6 ऊपर जाके 9x माइनस 10y इक्वल टू 12 उस साइड जाके -12 हो गया। उसके बाद क्या किया, x की वैल्यू मैंने निकाल ली, फिर मैंने सेकंड इक्वेशन लिख ली। मैं पहले यहाँ पे सीधा फिल करने लगा था, तुम कहते नहीं दूसरे तरीके से सॉल्व करके कर दो, तो इसका एलसीएम ले लिया लेफ्ट साइड का, सॉल्व किया बच्चे, एक इक्वेशन 6 से 6 कट जाएगा, या तो ऊपर ले जाके कट कर दो चाहे ऐसे कट कर दो। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, जो x की वैल्यू यहाँ से आई थी वो इस इक्वेशन में फिल कर दो, प्रॉपर लिख के पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 टू x के प्लेस पे जो ये वैल्यू थी बच्चे वो फिल कर दी, प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको सॉल्व किया है बस, और तो कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप मैंने सॉल्व किए हैं, समझे, लग गया पता? यस सर। यस सर। 14 सम हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. सर आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। मुझे ये बता विराज, तेरे को समझ आया नहीं? ये हल्का हल्का समझ नहीं आया सर, आशा और साथ समझ में आ गया। चल कोई बात नहीं, कर दूंगा सेंडिंग। चलो ठीक है बच्चे, कल हम करेंगे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। ये इजी था ना? यस यस सर। सर। यस यस सर। ये थोड़ा मतलब मेरे को टफ लगता है। जो सेकंड मेथड करेंगे ना कल हम, सॉल्व बाय एलिमिनेटिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, वो सबसे ज्यादा इजी मेथड। Yes, sir. इसमें ना देखो, ये एक सम था, ये 2 पेजों का बन गया ना, पूरा पूरा डिटेल में करेंगे तो। सर ये शॉर्टकट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या शॉर्टकट्स? जो सर आप बीच बीच में ले लेते हो कभी कभार। कहाँ लिए हैं मैंने, बता। सर अभी एक जो क्वेश्चन आया था लास्ट क्वेश्चन में, वो आपने तो बोला बच्चे था वैसे ही वो एलसीएम में सीधा वो कर दिया मैंने कि 12 को वहीं पे, जैसे यही है स्टेप, ये वाला स्टेप। ये सर इम्पोर्टेंट थोड़ी है शॉर्टकट्स, ऐसे कोई मतलब ले तो आराम से सकते हैं। नहीं लेना, ओके सर। नहीं लेना बच्चे, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं फिर उससे। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ जी बच्चे। सर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है कि आपको कोई पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना, जैसे एलिमिनेटिंग मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से? देखो तीनों मेथड हम करेंगे, ठीक है, वहां पे अकेला सॉल्व लिखा आ गया, सॉल्व, तो जो तेरे को इजी लगता है उससे करना है सॉल्व। हाँ, उन्होंने लिख दिया सॉल्व बाय यूजिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, तो तुमने सब्स्टिट्यूशन से कर दिया तो काटा बचेगा। उन्होंने लिख दिया सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, तूने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से कर दिया, काटा बचेगा। हाँ, अकेला सॉल्व लिखा है, फिर तू तीनों में से किसी मेथड से मर्जी सॉल्व कर दे। मॉर्निंग वाली क्लास है? हाँ जी होगी बच्चे, कल 8th चैप्टर शुरू करेंगे हम। एक्सक्यूज चलो। मी सर। हाँ जी सर कल तो हम 7 करेंगे ना सुबह? सर 7th इनकम्प्लीट अच्छा, सॉरी अभी पेंडिंग यार, 10th वालों का शुरू करना है वो, सॉरी दिमाग में ना दोनों क्लासेस मिक्स हो जाती हैं। सर चलो 7th ही करेंगे बच्चे, आगे कंटिन्यू। सर आप 5C के क्वेश्चन 20 से भेज देंगे? 5C के क्या 5C के 20 क्वेश्चन है, भेज दूंगा बच्चे। Excuse me, sir. Thank you, sir. हाँ जी बेटा। So till where we have done in indices, sir, in the morning classes? समझ नहीं आई बच्चे, क्या पूछ गए? Sir, in chapter 7, sir, sir, you said that you are doing chapter 7 in morning classes. Sir, I am unable to attend. So can you tell sir that? till या where बच्चे you have अटेंड done? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी करवा दूंगा मैं, ठीक है, इवनिंग में भी करवा दूंगा, कोई कंपल्सरी sir. नहीं है कि हाँ। So can I Okay, ask some yes, sir. doubts, sir, tomorrow in the evening class, sir, related to indices Yeah. chapter? या बच्चे श्योर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे जल्दी बोलो, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। सर जब एग्जाम होंगे तो आप जो चैप्टर होंगे उनकी दोबारा रिवीजन करवाएंगे? सारे एग्जाम में बच्चे एक दिन में तो हो नहीं पाएगी, नो ये हो सर, जाएगी। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। इम्पोर्टेंट नहीं है सारे, इम्पोर्टेंट का मीनिंग क्या होता है? सारा कुछ आना चाहिए, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस। ओके बच्चे, बाय।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.